Assalamualaikum beautiful people. I'm Mohsin and he's moving right here and Sahil is here. Sahil is my classmate, schoolmate. So and welcome back to another vlog of MID Vlogs. So आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि साहिल ने एक्चुअली पीसी बिल्ड करने का तय किया है. सो ही इज़ बिल्डिंग इज पीसी अंडर 20K which No is compromise, very basically. which is very good for budget category students अंडर 20 का, वो भी राइजन का. सो अभी हम एक एक करके अनबॉक्स करेंगे और अनबॉक्स करते वक्त मतलब पूरी उस कंपोनेंट्स की मतलब सब कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स साहिल भी देगा और मैं भी दूंगा. साहिल सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देने वाला है, मैं सिर्फ मस्ती वस्ती सब करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह सब करने वाला हूँ. ठीक है. और मूविन जो है बैक कैमरे में रहने वाला है. सो या फैन बंद है, बहुत गर्मी हो रही. और ये जो स्पेसिफिकेशन पीसी जो बिल्ड होने वाला है तो वो करंट जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो प्राइजेस बढ़ गए हैं ना चीज़ों के, पीसीस के, लैपटॉप्स के, उसके बेसिस पे ही बनाया जा रहा है अंडर 20 के, ना कि ओल्ड प्राइजेस पर. सो या साहिल, व्हाट यू वांट टू टेल? सो लेट्स स्टार्ट. मोहसिन, देखते हैं कैसे जाता है ये ब्लॉग. पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ. इसके पहले तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ. वैसे ब्लॉगिंग नहीं, क्या ब्लॉगिंग करता हूँ. ब्लॉगिंग, ही राइट्स ब्लॉग पोस्ट, टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट होते हैं मेरे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों पे. आप देख सकते हो, लिंक रहेगा ना डिस्क्रिप्शन में. लिंक दे देता हूँ. इतना तो शाउट आउट दे सकता हूँ अपने दोस्त को. सो या वी हैव हियर इज़ दिस मदरबोर्ड. asus का मदरबोर्ड है. सब डिटेल देता हूँ, सिर्फ दिखा देता हूँ. दिस इज़ द रैम, इट्स द कॉर्सर की AMD Ryzen 3 3200G. और ये है कूलर मास्टर का पावर सप्लाई. एंड दिस इज़ द कैबिनेट. कुछ स्पेशल है साहिल, तू बोल रहा था. कैबिनेट में ये स्पेशल है कि मार्केट में जो बेसिकली कैबिनेट्स मिल रहे हैं सेम प्राइस में तो मिलते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन ये एंड ई स्पोर्ट्स अभी दे रहा है फिलहाल के लिए 1900 रुपीज़ में, वो कहीं किसी के पास है नहीं. बस बाकी तो सब नॉर्मल ही है. मेरा प्लान ये था कि एकदम जो बेसिक वाला कैबिनेट रहेगा ना वो मैं ले लूँ. बेसिक कैबिनेट्स का जब मैंने प्राइस देखा मेरे को पता चला कि 1500 रुपये में मिल रहा है. 400 रुपीज़ डालो तो यू आर गेटिंग अ बेटर कैबिनेट. ओके, तो आई वेंट फॉर दिस. ओके, क्योंकि 400 रुपये के लिए तो 400 रुपये के लिए इतना ना चलता है. क्योंकि एकदम जो बेसिक वाला था ना, समझा, वो 1500 में मिल रहा था मेरे को, आईबॉल का ना. शोकेस कुछ है उसके अंदर. और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं. सो या अभी हम लोग सेटअप करते हैं और फिर सब डिटेल देते हैं इसके बारे में. दिस इज द कैबिनेट. एक साइड में ग्लास है, मतलब सही टेम्पर्ड ग्लास. यस, टेम्पर्ड ग्लास और आगे से एक्रिलिक. ये प्राइस पॉइंट में जो मिला है ना अपने को, समझा, वो मिलना बहुत मुश्किल है. क्योंकि देख, लोग क्या करते हैं मालूम है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. चलो मेरे को सस्ते में B20K में बनाने का है, 1500 वाला ले लेता हूँ. 1500 में मिलता है प्लास्टिक का, तो उससे ये चीज़ बेटर है और ड्यूरेबल भी है. वही, अगर पार्टी सामने वाली संभालने वाली है अगर, तो ड्यूरेबल भी है, काम अच्छे से हो जाएगा. जो चीज़ अपने पीसी को स्ट्रक्चर देती है वो तो अनबॉक्स हो गई. जो इलेक्ट्रिकली लेकिन कंटेन करती है पूरे डिवाइस को, वो अभी नेक्स्ट उसकी वाली है. ओके, वो है मदरबोर्ड asus का प्राइम A320MK. इसका जो डिटेल है और बाइंग लिंक सब डिस्क्रिप्शन में होगा. सो मैं डिटेल में बोल देना, तब तक मैं अनबॉक्स करता हूँ. एक मदरबोर्ड जब आप बाय करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका बजट प्ले करती है, समझे. तो मैंने देखा कि भाई मेरा बजट है 20,000 रुपीज़. उसके अंदर मेरे को अभी अगर बजट के अंदर से कुछ पैसा मदरबोर्ड पे स्पेंड करने का है तो आई स्पेंड अराउंड 4 to 5,000. उसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे को मिली, इट वॉज ऑफर्ड फ्रॉम एसूस. ओके, तो 4,100 रुपीज़ में मेरे को अमेजोन से बाय करने का ऑप्शन मिला बिकॉज ऑफ दी दिवाली सेल. तो आई वेंट फॉर इट.
और यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना कि कौन सा सॉकेट है, समझे। जैसे इंटेल के अंदर काफ़ी सारे तरीके के सॉकेट्स आते हैं, LGA1151, LGA1200, ओके, और उस हिसाब से आप मदरबोर्ड चूज करते हो। ओके, तो अगर आपने राइजन चूज किया है तो यू नीड टू गो फॉर समथिंग विच हैज अ AM4 सॉकेट बेसिकली। सो नेक्स्ट इज प्रोसेसर AMD का, ठीक है, इंटेल का नहीं है। इंटेल इंटेल का क्यों नहीं है वो एक्सप्लेन करेगा ये बंदा। यस, सी इंटेल का वही बजट, ओके, बजट डिफाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू बाय। और दो चीजें यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो ये है चीज, समझे, क्योंकि इससे जो फर्क पड़ता है प्राइस के ऊपर, उससे ज्यादा फर्क किसी भी पेरिफेरल से नहीं पड़ता, समझे। मैं अगर Ryzen 3 ले रहा हूँ तो मेरे को 8,000 रुपए में मिलेगा। ओके, अगर मैंने समझो स्विच कर देता इंटेल पे, ओके, अगर इंटेल बाय करने की कोशिश करूँ मैं तो मेरे को 11,000 में पड़ेगा। ओके, और अगर 11,000 का मैंने इंटेल खरीद लिया, ओके, तो फिर मैं दूसरी चीजों में मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मेरा यूसेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं ये जो डेफिनेशन है अपनी, ओके, मैं क्या खरीदूंगा वो डेफिनेशन डिफाइन कौन करता है, तुम्हारी नीड्स। ओके, मेरी जरूरत ये थी कि मेरे को वेब डेवलपमेंट करना है। ओके, इनिशियल स्टेज ऐसा समझो कि मेरा बजट 20,000 था और वेब डेवलपमेंट करना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। तो उस हिसाब से मैंने रिसर्च किया। ओके, एंड देन आई गॉट to this. If you are into gaming, then Ryzen 3 is little lower on the lower side. Yeah. आपके वो सपने लेकिन पूरे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3200G जो है इधर हाँ वो पूरा नहीं कर सकता। FPS गेमिंग के लिए तो थोड़ा वीक है। Yes, I agree. नहीं नहीं यार मैं बता देते हैं ना, किसी जो प्रोसेसर है अभी Ryzen का प्रोसेसर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, यानी जो इंटेल का प्रोसेसर है उसके साथ में एक्सेसरीज मिलती है कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली मिलना चाहिए। सो व्हाट वी हैव विद Ryzen इज रेट थर्मल, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन। ओके, बेसिकली इनको वो एक फैन है जो कूल करता है तुम्हारे प्रोसेसर को। ओके, और द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग इज क्वालिटी मतलब पकड़ते ही ऐसा पता चलता है इसकी क्वालिटी क्या है। The hard work that has gone into making this is awesome. वो ब्रेडेड है, हाँ, जो केबल है ना ब्रेडेड है। प्रीमियम फील आता है बेसिकली। आप पैसे शायद आपने ज्यादा पे नहीं किए हो, लेकिन आपको फील जो है वो ये पूरा ट्राई करता है कि भाई प्रीमियम दे। हो सकता है कि बेंचमार्क्स आपने देखे होंगे और Ryzen का जो बेंचमार्क है वो थोड़ा कम है इंटेल से, लेकिन अगर इंटेल का सेम स्पेक का प्रोसेसर देखेगा तो, ओके, i3 अगर अपन देखेंगे तो यू विल नो कि रैम सिर्फ 2400 मेगाहर्ट्ज का सपोर्टेड है, इसमें 2933 मेगाहर्ट्ज का रैम है, तो तुम वहां पे बूस्ट कर सकते हो। और फिर भी इतना खर्चा करते हुए भी आप बजट में रह रहे हो अपने, क्योंकि रैम का खर्चा तो करना है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद रैम देन। रैम के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो दिस इज द रैम, कॉर्सर की रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज। इट्स द मेनस्ट्रीम रैम बेसिकली, जो मैंने टॉप एंड का कॉर्सर जो चीज बनाता है, क्योंकि मैंने वही चूज किया है। मेरे को यहाँ पे भी कुछ ऐसा ये नहीं करना था, जबकि आई वांट टू टेल यू कि इसमें दो चीजें फैक्टर्स प्ले करते हैं। समझा, पहला है कि तेरा मदरबोर्ड एक्सेप्ट करता है कि 32 मेगाहर्ट्ज, मेरा करता है, चलो मैंने बोला ये करता है। दूसरी मैंने देखा कि भाई प्रोसेसर करता है क्या, प्रोसेसर नहीं करता है, समझे। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर 2933 मेगाहर्ट्ज ही सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने सोचा कि फिलहाल के लिए 3200 ले लेता हूं, कभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ओके, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए मैंने वो चूज 8GB की 8GB की रैम, कॉर्सर की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम। सो या इसको भी अनलॉक करते हैं। यस, सही है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है, बहुत ग्लोबली फेमस है यानी। और ये रैम जो वेंजेंस, ओके, इसका नाम है वेंजेंस LPX, मेन स्ट्रीम रैम है कॉर्सर की तरफ से। इसके अंदर जो हीट स्प्रेडर है एल्यूमिनियम का आता है, और यानी दूसरे जितने भी सेम मेगाहर्ट्ज के जो रैम्स है ना, उनके टक्कर में इट्स बेटर। नेक्स्ट इन सब चीज को जो पावर देता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हिच इज द मेन थिंग, जो मतलब इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली जो मतलब जितने भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं अभी के यंगस्टर्स, वो इस चीज को मतलब ज्यादातर इग्नोर करते हैं। यस, समझे, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या पहली होता है, बात तो एक कैबिनेट पे कॉम्प्रोमाइज होता है, और दूसरी बात तो एक पावर सप्लाई पे। फ्रंट ऑफ अस इज कूलर मास्टर का 450 वाट का, इतनी की जरूरत नहीं थी, समझे, लेकिन मार्केट में मेरे को 400 वाट का मिल ही नहीं रहा था, समझे। तुम 350 वाट का अगर लेना चाहो तो वो ले सकते हो, 400 वाट का लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अपना कॉन्फ़िगरेशन है ना 350 वाट पे भी चल जाएगा, समझे।
लेकिन मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। अभी फिलहाल के लिए पावर सप्लाई आ ही नहीं रहे, और एक जो बंदा था जिसके पास 450 वैट का था और जो मार्केट में मेरे को कम मिनिमम रेट के अंदर एश्योरेंस दे रहा था, यानी क्वालिटी का एश्योरेंस भी और उसके अंदर वारंटी का एश्योरेंस भी, समझे। तो वहाँ से मैंने इसको परचेज कर लिया है। ये एक देखने वाली चीज़ है कि साहिल ने रिसर्च बहुत किया है इसके ऊपर, मतलब हाँ, एक यानी मैंने बजट वर्कफ्लो कैटेगरी में है लेकिन विथ नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब बॉक्स से ही पता चलता है कितना प्रीमियम है। ऑब्वियसली कूलर मास्टर, और ये एक चीज है ना कि ये पूरे सेटअप के अंदर कि मोस्ट ऑफ दी चीजों पे 3 इयर्स का वारंटी है, ओके। समझे। मैं अगर लैपटॉप बिल्ड करता, लैपटॉप इज अ गुड चॉइस वैसे, मेरे को नहीं करना था फिलहाल के लिए, सो आई वेंट विद दिस। लेकिन अगर वो बिल्ड करता तो लैपटॉप चूज करता तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे कुछ सही सी चीज़ नहीं मिलती, समझे। वारंटी का प्रॉब्लम हो जाता है कभी ना कभी, समझे। 1 साल की वारंटी रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग डिवाइसेस हमने खरीदे तो हमको हर चीज़ की वारंटी अलग से मिल रही है। और क्या क्या है कि कोई चीज़ अगर खराब हो जाती है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। ये प्लस पॉइंट है पीसी का, प्लस पॉइंट पीसी बिल्ड करने का। लेकिन द मेन माइनस थिंग इज पोर्टेबिलिटी, बस यही एक और पोर्टेबिलिटी पे तो दुनिया चल रही है। तो ये अभी पीसी बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द मदरबोर्ड एंड वी आर असेंबलिंग द मदरबोर्ड, द प्रोसेसर ऑन दिस मदरबोर्ड। किधर है ये प्रोसेसर? ये लॉन्च। Let's launch this thing. चलो, होप के कुछ नीचे से टूटा नहीं होगा। ओके, अगर ऐसा टूट जाता है तो यू नो कि ऐसा नहीं करना है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको रोटेट कर। नहीं, रोटेट क्यों करने की ज़रूरत है? नहीं लगता ना रोटेट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा आएगा ना ये, ऐसा आएगा। हाँ ऐसा आएगा तो ये उल्टा हो रहा है ना। नहीं देखो, इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पैरिंग होएगी नहीं ना। तू तो ऐसा बोल सकता है मेरे को कि ऐसा रोटेट करके ये साइड लाओ क्या AMD को। नहीं फिर रहने दे, फिर रहने दे, फिर रहने दो ना। रहने दे। क्योंकि तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि कहाँ से लगाना था। देखो ये मैटर करता है, तुम्हारा रैम अगर यहाँ पे लग रहा है तो यू नीड टू पुट दिस ओवर हियर। ओके, हमने वो नहीं किया, उल्टा किए। हाँ, अभी लगाएंगे रैम। करेक्ट, ये है क्या? यस करेक्ट। चला गया जस्ट प्रोसेसर डन। ठीक है, अभी अंदर डालते हैं। यस, लेट्स ओपन दी कैबिनेट, लेट्स सी। यहाँ पे एक ध्यान रखिए आप कि जो टेम्पर्ड ग्लास का पैनल है, ओके, साइड पैनल जो है, ओके, तो उसके साथ में थोड़ा सही से बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जवाब दे देता है। और इसका जो जवाब होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है, आवाज़ आ जाती है डायरेक्ट। कैबिनेट को आप अगर देखो तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनी ATX और माइक्रो ATX कैबिनेट्स के लिए, माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स के लिए स्पेस है। एक अलग से कंपार्टमेंट है हार्ड ड्राइव्स के लिए, इसके अंदर हार्ड ड्राइव रहते हैं। 2.5 इंच के लिए भी स्पेस है और 3.5 के लिए भी। और यहाँ पे अपना PSU जाता है, ओके। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे SSDs के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। ऐसा आप कुछ स्पेशल देखोगे नहीं यहाँ पे, बट यू हैव इट, ओके। यू कैन स्क्रूव योर SSDs ओवर हियर। और जो केबल मैनेजमेंट है वो बहुत बेटर है इस चीज़ का, ओके। मैंने उतने तो एक्सपीरियंस किए नहीं है। केबल मैनेजमेंट और केबल क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, केबल क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि एकदम भाई बहुत चीप सा ऐसा मिल गया है। So this is the chocolate bar which you get in aluminium flavor, ठीक है। इसको हम लोग खोलते हैं, मैं और साहिल शेयर करने वाले अभी इसे। एल्यूमिनियम खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया वैसे, 10th में खाया लॉकडाउन के था बाद कभी। मिला ही नहीं। हाँ, तो बंद हो गया है ना। मैं थोड़ा खा लेता हूँ, तुम भी खा लो।
5 हम लोग आए थे, अराउंड 5-6 बजे आए थे। तो 3 घंटा लगा ये पूरे पीसी को बिल्ड करने, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो या और वन मोर थिंग कि कोल्हापुर का जो ब्लॉग अभी संडे को जो 6:30 को रिलीज़ हुआ, वो अभी उसका अपडेट मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि साहिल के घर पे रेंज ही नहीं है। मतलब साहिल का वाईफाई लिया और शेयर कर दिया सब इस पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसका अभी तक एनालिटिक्स देखा ही नहीं है अभी तक। सो दिस इज़ रेडी। इसमें हम लोग खेलेंगे GTA 5 120 FPS 144 हर्ट्ज स्क्रीन पे। ये तो नहीं होने वाला है। प्रेमिया। सो आपको अगर कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसका जो कौन सा ईमेल आईडी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सब इसको टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप मुझे ईमेल कर सकते हो। हाँ। बेसिकली मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं जब भी अवेलेबल रहूँगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू Wasim for this pleasant And thank you for your lovely content. And a big kudos to Mubin for handling the camera. He has done a lot for us. Yes, he has done a lot for us today. This vlog. See, एक चीज़ है कि अगर आप खुद से बिल्ड कर रहे हो पीसी तो पेशेंस चाहिए पहली बात, और Manual नई reading. चीज़ें जो है ना वो बहुत एक्सपीरियंस करने में। और एक चीज़ मत भूले कि आप पहले मैनुअल रीड Manual करिए। read. मैनुअल जो होती है वो पढ़ने के लिए होती है। पढ़ने के लिए होते हैं। आज हमारे को समझ आज आया। हमको पता चला, हमने भी ये फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से काफ़ी रोड ब्लॉक्स आए। So that's pretty much it for today's vlog. Do like this video, comment anything, मतलब कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर इसे ईमेल कर देना। Also do subscribe to our channel if you are new to this channel, and do share it with your friends and family. If any of your friend is planning to buy or planning to build a PC under 25K, Yes, yes. so this is the best option to go. ठीक I है। agree. और इसका जो ब्लॉग पोस्ट है इसके ऊपर अभी रिसेंटली मैं लिखने वाला हूँ, या शायद हो सकता है कि पब्लिश करने वाला है। जिस दिन ये वीडियो recently। पब्लिश हो उस दिन मेरे पास मेरा वो ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा ब्लॉग भी। सो या गिव इट विजिट। ओके, थैंक यू। पीस।